तो आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें 3 टर्म दिया गया है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल के बारे में। तो मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल दिए गए संख्या में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 2। तो ये 1 2 का मल्टीपल है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। तो 4 है वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6, और 6 मेरा क्या है? 2 का मल्टीपल है। कहने का मतलब दिए गए नंबर में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? मल्टीपल होता है गिवन नंबर का। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उनका क्या क्या मल्टीपल होता है। मल्टीपल जस्ट मीन्स टू टेबल। जैसे 2 का तो समझ ही गए, 9 का देखते हैं। 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। उसके बाद देखते हैं 15 पे कितना? 15, 30, 45, और इसी तरह से सारे क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल ऐसे लिखते हैं। तो मल्टीपल हमेशा क्या होगा? मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या नंबर से ज़्यादा होगा। तो मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं हम, मल्टीपल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? गिवन नंबर। इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो कॉमन निकालने के लिए कम से कम मिनिमम मेरे पास 2 संख्या होनी चाहिए, उसके बाद हम कॉमन निकाल पाएंगे। तो हम 2 संख्या लेते हैं, उसके बाद कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। 6 कितना आएगा? 6, 12, 18, 24, 30 और कुछ होंगे। 12 लेते हैं, इनका मल्टीपल लिखते हैं 48। सोन अब इनमें देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से टर्म है। तो कॉमन कौन से टर्म है? 12, इसमें भी 12 है, एक कॉमन हुआ। 24 इसमें भी कॉमन होगा। इसका नेक्स्ट टर्म कितना आएगा? 36, जो 36 है वो इसमें भी है, 36 कॉमन हुआ। तो ये जो टर्म है वो कॉमन होते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? 5 और 15 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 और 15, 5 में लिखेंगे तो कितना आएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब 15 का देखते हैं कितना? 15, 30, 45, 60। तो ये सारे इनके मल्टीपल है। अब इनमें देखते हैं कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो इसमें कॉमन कितना है? 15, ये भी कितना है? यहाँ 15 होगा सर। 15, 30, 45, इनमें कुछ 45 है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कॉमन टर्म हुए। अब देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होता है कि पहले मल्टीपल लिख देते हैं, किसी नंबर का मल्टीपल लिख देंगे दोनों में, और जो सबसे छोटा टर्म होगा कॉमन में से भी जो सबसे छोटा टर्म होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो 5 और 15 का जो एलसीएम होगा तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है? 15। तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसी तरह से 6 और 12 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन तो 12 है, 24 है, 36, इतने सारे कॉमन है, और भी आगे निकलेंगे कॉमन टर्म, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो इन दोनों का 6 और 12 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? 12। जो एलसीएम होगा इसका कितना हो जाएगा? 12। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीका से हमें एलसीएम ज्ञात करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक, उसको शो करते हैं कैसे काम करेगा। तो देखिए 9 एंड 21, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और भी होंगे। 21 का लिख लेते हैं।
21 का लिखते हैं 21, 42, 63, 84 और 16। तब इनमें हम कॉमन टर्म ढूंढते हैं। तो कॉमन टर्म कौन सा है? 21 कौन सा है? यहाँ पर 63 और यहाँ पर भी 63। तो इसका जो एलसीएम, तो कॉमन टर्म तो इसमें और सारे भी होंगे, तो लेकिन हमको कौन सा ढूंढना है? सबसे मिनिमम, मतलब जो सबसे पहले मिल जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 9, 21 इक्वल टू 63। एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। इसी एलसीएम को अगर बड़ा संख्या मुझे दे दिया जाए तो हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। कैसे? 9 ऐसे लिख लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एक दूसरे तरीके सा, और इसको डिवाइड मतलब फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? यस 3 से जाएगा। देखो यहाँ पर 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 से जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 और 7। अब आगे ये टर्म नहीं जाएगा, ठीक है। तो आगे नहीं जाएगा तो इसको हम कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी टर्म आते हैं, ये जितने भी टर्म आए उनको हम सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 3 × 7 तो कितना आएगा? 3 के 9 हो गया, और 9 7 कितना होता है? 63। तो 63। तो एलसीएम मेरे पास कितना आया? एलसीएम मेरे पास 63 आएगा। हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तो हमको जो फैक्टर देखना पड़ेगा, उसमें से कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तब बताएंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। इस तरीका में क्या करना है? सीधे सीधे मुझे 3 से देखना है कि किस से भाग लग रहा है। सारे जो मिनिमम 2 संख्या है, 6 संख्या भी दिए रहते हैं, 3 से मतलब 2 से ज़्यादा भी संख्या दिए रहते हैं, तो मिनिमम मुझे देखना है कि कम से कम 2 में भाग लगना चाहिए। और किससे भाग देते हैं? प्राइम नंबर से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, 2 है, 9 है और कितना है? 6 है। इसमें जब भाग देने शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्राइम नंबर कम से कम देखेंगे कि कम से कम प्राइम नंबर कौन है। तो प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, तो वहाँ से यहाँ पर 2 लिखेंगे और देखेंगे कि मिनिमम इसमें 2 कटना चाहिए, ठीक है। तो 2 देखो, 2 और 6 मिनिमम 2 संख्या कट रहा है। तो जो संख्या नहीं कटेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद जो कटता है उसको लिख देते हैं 1 और इसका 9 और कितना 3। उसके बाद सेकंड प्राइम नंबर देखते हैं कि सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है। तो सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 से ले जाएंगे तो कटेगा 1 1 3 और 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने सारे टर्म आए उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे? 2 × 3 × 3 करेंगे तो 3 के 9 और 9 दूना के 18। इन सारे चीज़ों को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 के 9 और 9 दूना के 18 आएगा। और 18 मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे देखो 18 एलसीएम का मतलब क्या होगा? इस जितने भी सारे नंबर है ये सारे के सारे इसमें भाग लगने चाहिए, तो सारे इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम होने का मतलब क्या है कि जितने भी सारे नंबर हैं मेरे पास वो सारे नंबर इसको काट देंगे डिवाइड करने के बाद। तो 6 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 से 2 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो मेरा ये एलसीएम आएगा। और एलसीएम मेरा कैसा है? राइट है। इसी तरीका से हम एलसीएम निकालेंगे। बस आज के लिए इतना ही।